वन की बात में आज मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ साक्षी और बॉबी से, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, ट्रैवल व्लॉगर्स हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। इनकी शुरुआत हुई 7 साल पहले, जब इन्होंने खुद एज अ स्टूडेंट बी फार्मा ज्वाइन किया। और क्योंकि ये मेरठ के पास एक छोटे से गांव से आते हैं, तो इनको शुरुआत में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि पूरे इंग्लिश में बुक्स थी, मेडिकल टर्म्स थे। तो जब इतनी मेहनत इनको करनी पड़ी, तो इन्होंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स बी फार्मा ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए क्यों ना ये कुछ करें। तो इन्होंने शुरुआत की अपने यूट्यूब चैनल की, DSP फार्मेसी के नाम से। और आज जो है इनके मतलब 4.5 लाख स्टूडेंट्स इनका जो ऐप है और जो यूट्यूब चैनल है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे बेनिफिट कर रहे हैं। और आज से 1 साल पहले इन्होंने शुरुआत की अपनी ट्रैवल व्लॉगिंग की, जिसमें करीब 6 से 7 लाख लोग जो है इनसे जुड़े हुए हैं, उनको फॉलो करते हैं। और उसमें इन्होंने पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमा है। तो आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ आप जी, दोनों से सबसे पहले तो कि बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके साथ कुछ शेयर कर सकें और आप हमारे बारे में जैसे सबको बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे आपका स्वागत है साक्षी। जी। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भाई ये जो ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए आपको जो इंस्पिरेशन आया, क्योंकि फार्मेसी का तो समझ में आता है, हाँ पर जी। ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए जो आपके लिए पास जो इंस्पिरेशन आया वो कहाँ से आया? देखिए, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ और मैम को तो पता ही है, पहले ही हम बात कर चुके हैं इस पे, क्योंकि मैं लगातार 3 साल से यहाँ आ रही हूँ। और मतलब ऐसा क्या है कि मैंने ट्रैवल व्लॉगिंग भी 1 साल पहले से शुरू कर दी कि भाई चलो मैं यहाँ फ्रस्ट्रेट होके आ रही हूँ या काम से अभी मुझे काम करना है, पूरा BSP फार्मेसी को संभालना, उसके बाद हम वो काम छोड़ के कि एक हमें वीकेंड पे जाना है या एक रिफ़्रेशमेंट चाहिए, उसके लिए आ रहे हैं। अभी तो मैं पिछले 1 साल से लगातार घूम रही हूँ, ट्रैवलिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक रिफ़्रेशमेंट मुझे यहीं आके मिलता है। और जब मैं यहाँ पास में ही है वन बीट कॉलेज, वहाँ पे जॉब करती थी, तो उस समय मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे। और मुझे इतना अच्छा लगा मतलब यहाँ आने के बाद, और उसके बाद मैंने चीज़ें जाननी शुरू की कि सच में नेचर को इतना करीब से कोई समझ सकता है, उसके लिए इतना कुछ कर सकता है, क्योंकि हमने तो कूड़ा जहाँ खाया वहीं फेंक दिया, क्योंकि आज तक वही चीज़ें देखी हैं और जो इंसान देखता है, सीखता है, वही करता है। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि नेचर को बचाने के लिए ही इनका हर एक स्टेप है, तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। हम यहाँ मैम हमें खुद लेके गई जंगल में वॉक के लिए, वो सारी चीज़ें सीखी, ये हमें पेड़ों के बारे में बता रही हैं। इवन जो जिन चीज़ों को हम बोलते हैं कि दीमक लग गई, वो सारी चीज़ें हैं, वो भी इन्होंने बताया कि सब चीज़ों का एक फॉरेस्ट में क्या महत्वपूर्ण हिस्सा है। काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी तक भी मैं नहीं सीख पाई हूँ कि मैं ये बता सकूँ आपको, वो तो मैम ही बहुत अच्छे से बताएँगी। तो जो इंस्पिरेशन है कि एक ट्रैवलिंग के लिए कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, देखनी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए, कितनी खूबसूरत है ये दुनिया। हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। अगर नेचर में कुछ भी है, तो वो भगवान ने कुछ सोच समझ के बनाया है। और हम अपने काम में ही वही वही लिमिटेड स्पेस, वही ऑफ़िस जाना, वही टिपिकल एक रूटीन। तो मुझे ऐसा लगा कि घूमना चाहिए, तो जो इंस्पिरेशन मिली मुझे वो यहीं से मिली कि हाँ, मतलब मेरे दिमाग ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कितनी सुंदर है ये दुनिया। जब एक फॉरेस्ट जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं, वो इतना सुंदर हो सकता है, उसको इन्होंने इतना सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया, तो और चीज़ें कितनी अच्छी होंगी। तो आपका कहना है कि जो नेचर से आपका जुड़ाव हुआ और जो ट्रैवलिंग के प्रति आपका जो रुझान बढ़ा, जी। वो उसमें कैंप का और दुधवा टाइगर रिजर्व का एक और रोल है। स्पेशली आपका बहुत बड़ा रोल है। नहीं, सीरियसली बहुत बड़ा रोल है। तो ये बताइए कि आप लोग इतनी जगहों पर गए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, हाँ जी। तो फिर भी आप हर साल जो है दुधवा चले आते हैं, ऐसा मतलब क्या आप यहाँ पे आपका प्यार खींच आपको लाता दिखता है। है? हाँ। नहीं, एक तो मतलब नेचर है वो तो चलिए ठीक है, वो हाँ। तो काफ़ी लोग हैं जिनका नेचर काफ़ी अच्छा, लेकिन हम यहाँ आते हैं, आप लोगों का प्यार तो है ही फर्स्ट, जिसको मैं बोलूँगी। लेकिन यहाँ जो मतलब मैं आके चीज़ें देखती हूँ, जैसे कि इनका खाना सबसे बड़ी बात है। अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो यहाँ पे इतना अच्छा मतलब फूड ये प्रिपेयर करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। अच्छा, मतलब यहाँ मैम से बात करूँ? ठीक है।
तो दोबारा करो ये वाला क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन दोबारा कर लो। ठीक है मैम, दोबारा हाँ, कीजिए। तो इसको काट दें हाँ, अभी, इसको कट- फिर वो नहीं नहीं स्टिच नहीं कर दें। चलता रहने दो, चलता रहने, editing हाँ। में कट जाएगा। तो आपसे मैं ये पूछ रही थी कि भाई आप इतनी जगह घूमने गए, हाँ जी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतनी जगह आपने घूमी, तो क्या ऐसा है दुधवा टाइगर रिजर्व में कि आप बार बार यहाँ खिंचे चले आते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो आप लोगों का प्यार है कि टीम ऐसी है आप लोगों की, मतलब मैं सोच के खुद हैरान हूँ कि ऐसी डेडिकेटेड टीम या जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आप सब मिलके जो काम करते हैं, अगर वो किसी के भी पास हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, तो वहाँ अपने आप लोग खिंचे आ जाएंगे। सबसे पहला तो ये आप लोगों का प्यार। दूसरा, जिस तरीके से आप थारू कल्चर से रिलेट करके सारी चीज़ें करते हैं, और सबसे प्रिय तो है हमें यहाँ का खाना। बल्कि उस दिन वो हमारी टीचर भी आए थे, जो मैम और सर आए थे, वो भी बार बार यही रिपीट कर रही थी कि मुझे यहाँ के खाने की, मतलब अभी तक भी वो उन्होंने खुशबू। 2 साल पहले खाया था हाँ। बर्थडे पे इसके, हाँ, और उसके अभी तक बाद उनको अभी याद तक है। याद है। मतलब मुझे वो चीज मैं भूल नहीं पा रही हाँ, हूँ। और वो उन्हें ये भी पता है कि एक स्वीट डिश बनी थी कुछ ब्रेड की, तो अच्छा। वो अभी भी ये बोलती है कि वो इतना मतलब शाही याद है। टुकड़ा है। सुनिए, 2 साल, हाँ, 2 साल में उन्होंने कितना कुछ खाया होगा, कितने रेस्टोरेंट में गए होंगे, कहाँ कहाँ गए होंगे, बट यहाँ आके वो सारी एकदम दोबारा से सब चीजें एकदम ऐसा हो जाता है कि सामने आ गई, और बस वो खाना हमें किसी तरीके से मिल जाए। तो हम भाई अपनी रसोई में क्योंकि रस भरा खाना देने की कोशिश करते हैं ना, तो वो आप कहाँ भूल जाएंगे। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है। ऊपर दूसरी बात है कि यहाँ के नेचर से जुड़ने को मिलता है। इवन मैंने आपको, जब ये चीज़ें आपको तो पता ही हैं कि जब मैं यहाँ आई थी, मेरा बर्थडे था, पहली बार आई, तो मेरी बहुत तबीयत खराब थी और आने वाले नहीं थे, कैंसिल ही हो गया था ऑलमोस्ट प्लान। लेकिन फिर भी कि चलो पास में एक बार देख आते हैं, थोड़ा सही लगेगा, नहीं लगा तो तुरंत आ जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं वहाँ कंप्लीट 1 हफ्ते से मेडिकेशन मेरा चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन एक दिन पहले ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, और यहाँ आने के बाद विदाउट एनी मेडिकेशन मैं बिल्कुल ठीक हो गई। नॉर्मल मील्स लेके, ऐसा नहीं मेरे लिए कुछ बीमारों वाला खाना बना है या कुछ भी है, वो हालत में, और मैं एक दिन में बिल्कुल फिट एंड फाइन यहाँ से होके गई हूँ। तो एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि माइंड फ्रेश करने के लिए, हर टेंशन से दूर जाने के लिए, अगर किसी को डिप्रेशन भी हो, एक बार यहाँ आ जाओ। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो है। मेरे साथ तो होता है। देखिए, ये इस तरीके से है कि जैसे आपकी जो मदर नेचर है उसके आप गोदी में आकर बैठ रहे हैं, हाँ तो जी। वो जैसे माँ के पास जाते हैं और सब चीज़ ठीक हो जाता हाँ। है, वैसा ही अच्छा लगता है। वैसा ही, हाँ, इसीलिए शायद यही तो है। ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस है जो आपके साथ रहा, और इसीलिए मैं 3 साल से लगातार कहीं भी जाऊं दुनिया में। अब तो इतनी दूर हम मेरठ से यहाँ आते हैं, 400 किलोमीटर दूर, क्यों? सिर्फ इसीलिए। और बाकी सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन नेचर और ये एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। सही कह रहे हैं। पूरी टीम हमारी एकदम पैशन, हाँ जी। अपने पैशन से काम करती है। हम उसको एक नौकरी या उसकी तरह ना लेके, हाँ। सभी मेंबर्स अपना पूरा पैशनेटली काम करते ये हैं। तो मैंने देखा तो है, मतलब इससे इतने प्यार से कोई भी ग्रुप आ रहा है। इवन इस बार तो स्टूडेंट्स का ग्रुप भी था जब हम यहाँ हैं, तो मैं वो भी चीज़ देख रही थी कि कितने प्यार से कि ना ब्रेकफास्ट में डिले हो रहा है, ना लंच में डिले हो रहा है, बल्कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम सुबह सफारी के लिए जा रहे हैं, अगर बस उनको एक बार इन्फॉर्म करना है रात में कि हाँ, और वो सुबह हमारे उठने से पहले उन्होंने पूरे स्नैक्स हमारे लिए पैक करके रखे हैं। तो ये कितनी बहुत ही बड़ी बात है ये। वरना एम्प्लॉयज जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, उन्हें बोलते रहो करेंगे तो मन से नहीं करेंगे, बट ये वाली जो चीज़ है कि टाइम से पहले यहाँ हर चीज़ है, तो वो बहुत अच्छा लगा। हर एक, कोई एक नहीं, सब कोई यहाँ प्यार से परोसता है। कुछ भी चीज़ बोलिए, कुछ भी करिए, तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ आके नहीं होती है, बल्कि ऐसा लगता है कि एक रिफ्रेशमेंट मिल गया। कुछ अधूरा सा था, अब तक मेरे को लग रहा था इतना लेट हो गया इस बार आने में, नहीं तो हम हमेशा दिसंबर जनवरी में आते हैं। ऐसा लगता है कि अब पूरा हो गया, जो मैं घूम भी रही हूँ, ये जो चीज़ें हम काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है बहुत यहाँ के। तो ये बताइए कि मतलब एक आप एक होटल या रिजॉर्ट में ना रुक के जो है एक टेंट्स में रुकते हैं, कैंप में रुक रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होती है इसमें? नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं होती। इवन मैं ये सोचती हूँ और मैं सबको बताती भी हूँ, जितने लोग आएंगे। जैसे उसी दिन सर मैम और उनकी बेटी आई थी, मैं उनको भी यही चीज़ दिखा रही थी कि देखिए, क्योंकि पहली बार जब हम भी अगर एंट्री कर रहे थे, तो उस टाइम आपने हमें बताया था कि हम सारी चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, सब चीज़। क्योंकि आज के टाइम पे दिमाग ऐसा हो गया है कि चीज़ें हम नहीं देखना चाहते, शायद अपने आप नहीं देखना चाहते। तो उनको मैंने दिखाया कि ये देखिए कितना यूनिक तरीका है, हर एक चीज़ ऐसे बनाई गई हैं, और सारी हमारी जो नेसेसरी थिंग्स है वो सारी उस टेंट हाउस में है तो सही,
हमें एक अच्छा वॉशरूम चाहिए, हम्म 3 स्टार वाली आप सारी फैसिलिटीज दे रहे हो, बल्कि जो जिस ट्रेडिशन को हम पीछे छोड़ा है, बहुत पीछे छोड़ा है, वो चीज़ें इस तरीके से प्रेजेंट की गई हैं कि कोई दिक्कत होने वाली बात है ही नहीं उसमें, बल्कि हमें तो हाँ बहुत अच्छा लगता है, हमें तो और बहुत अच्छा लगता है उस कंक्रीट टेंट में के घर रुकना। में तो हम पहले अपने घर पे रह ही रहे हैं ना, और कहीं अगर बाहर जाएंगे तो थोड़ा यूनिक चीजें हमें मिलनी और चाहिए। तो यहाँ बाहर सारी नहीं, चीजें जंगल के बिल्कुल पास हाँ में, जंगल के पास में है, तो क्यों ना हम टेंट में रुके, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एकदम हम नेचर से जुड़ जुड़ गए गए हैं। हैं बिल्कुल। टेंट में कोई असुविधा थोड़ी हो रही है। अगर वहाँ को मतलब वो बता रहे थे कि इसमें कोई चींटी तक भी अंदर नहीं जा सकती, वो पूरा पैक्ड हाँ है पूरा completely। सेफ है। बिल्कुल ऐसा सेफ है। बेड है, ऐसे तो नहीं कहीं नीचे लेट रहे हैं। बिल्कुल अगर आप जो है जंगल के पास आके बड़े बड़े होटल बना दें कंक्रीट के, तो फिर आप उसी की आबो हवा को खराब करो ना, जो आप महसूस करने आ रहे हो। उससे अच्छा फिर वो आप शहर में ही रह लीजिए उनका, है ना। तो बिल्कुल, इसलिए कैंप का काफी महत्व है। मतलब महत्व की भी बात है। दूसरी बात है कि उसमें कोई ऐसा नहीं है फैसिलिटी नहीं है, उसमें सारी फैसिलिटी है। मैं तो बोलूंगी कि ऑलमोस्ट नहीं, बल्कि सारी की सारी ऑल फैसिलिटीज उसके ठंडा अंदर है। पानी वहाँ मिल रहा है, गर्म पानी वहाँ मिल रहा है, सब कुछ तो सब मिल रहा है। कुछ मिल रहा है वहाँ। कोई तो मतलब एक वहाँ अलग डर feeling तो है नहीं ना। लगता है टेंट में रहने में आपको जंगल के पास? नहीं नहीं, हम बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं 3 लगता। साल से आ रहे हैं, हमें तो अभी तक ऐसी फीलिंग अभी तक हम आई भी नहीं आए, है। हम अपनी फैमिली को भी लेके आए, डर वाला कोई सिनेरियो है नहीं बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ है कि हम आते ही इसलिए जंगल के एकदम पास हैं, लेकिन अपना पूरा जो ये कैंप साइट है पूरा चारों तरफ से फेंस्ड हुआ हुआ है, और बाकी चीज़ें हैं जो हमारे टेंट, मतलब आप लोग हमसे पहले हमारे सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं यहाँ, वो चीज़ें दिखती हैं। और टेंट्स भी बिल्कुल सेफ हैं, और हमें बिल्कुल एक बार भी डर नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ डर हाँ, और नहीं हम लगता। लोग तो सब मतलब मैं हमारा पूरा जो मेंबर्स हैं बाकी, आप सब वो यहीं सब रहते यहीं ही हैं रहते हमारे हैं, पास। टेंट्स में ही रहते हैं। तो डर का तो कोई वो है ही कोई नहीं। मतलब नहीं है हाँ, डर डर का। का कोई वो नहीं है। आप बस डर होता तो पूरा हमें जो जंगल एक्साइटमेंट रहती है यहाँ आने के वही लिए हमारी फैमिली को भी रहती है। अगर हम उनको बोल देते हैं ना कि चलो तुम्हें भी ले चले, वो तुरंत रेडी हो तैयार जाते हो हैं। जाते हैं। ऐसा करते हैं वो कि वहाँ सही जाना है। अच्छा, हमें भी ले चलो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। और सबसे बढ़िया बात जो साक्षी और बॉबी की है कि वो लोग एज एन एंटरप्रेनर इतने 11 से 12 लोगों को पूरा रोजगार दे रहे हैं। जी। इतने यंग एंटरप्रेनर्स हैं और रोजगार उन्होंने दिया है उनको। और मेरा जो है बहुत ही आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, पूरे बेस्ट बहुत विशेस बहुत हैं धन्यवाद। कि जो है हम आपका काम ऐसे ही चलते रहे, खूब आप घूमते रहें, लोगों को घुमाने के लिए प्रेरित हमारी भी करते रिक्वेस्ट रहें। है कि आप हमें हर बार यहाँ बुलाते बुलाते रहे रहें। बस। बिल्कुल माइंड बिल्कुल, जब हम भी ट्रैवलिंग आपका कर रहे हैं मन मैम है। इतनी हाँ जगह, लेकिन हमारा जो माइंड फ्रेश होता है। अब पिछले 6-7 दिन से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अब हम बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं हाँ, तो यहाँ वापस आ रहे हैं तो इतने थक नहीं जाते, बिल्कुल हमारी बॉडी फ्रेश रहती है। और जैसे कहीं बाहर ट्रैवलिंग करके आए, किसी अदर प्लेस घूम के आए, तो ऐसे थक जाएंगे होटल में आके, बस सो कि जाओ। कल देखिए ना हमने कितना सब सारा काम किया, वही है पहले ना कि सफारी पे इतना गए 4 फ्रेश घंटे एयर के यहाँ लिए। होती जी। है कि आप में थकान नाम की चीज फिर नहीं उसके होगी। बाद कॉलेज गए, फिर उसके बाद मार्केट गए, फिर उसके बाद एक और हम जंगल की साइड गए, लेकिन थकान बिल्कुल भी नहीं लगती है। पता नहीं बात ऐसा तो क्या है। है यहाँ। फिर सुबह उठ के जो बाहर का नजारा उसके लिए मिलता है ना, एक्साइटेड रहते हैं कि कब चेन खुलेगी और कब हमें बाहर जाएं और देखें। ये तो है, कभी मतलब फॉग होता है, कभी ड्यू मिलेगी, कभी जो है मैं सनराइज तो और सनसेट कितने बढ़िया है ना। मैं तो इस प्लेस को सिर्फ प्लेस नहीं बल्कि बोलती हूँ कि मैजिकल प्लेस है, एक बार आना चाहिए, एक बार जरूर। मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ के, इसके लिए वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो फीलिंग्स हैं यहाँ के लिए, सीरियसली। और ये चीज़ें हुई हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है हम वही सिर्फ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छी जगह है, सीरियसली। मैं तो खुद ही इसको एक अलग दुनिया मानती हूँ कि जी। ये उस दुनिया से एकदम अलग है, और जो यहाँ आएगा वही उसको महसूस कर करना पाएगा, है ना। ये तो है, ये तो है। चलो, बहुत अच्छा लगा तुम लोग से बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा। बस आप हमें बुलाते रहिए। बस तुम लोग जब मन हो आओ। हाँ जी, नहीं वो तो जब मन होता है हम आ ही जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। चलो श्री